चेन रिएक्शन हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए ना हम क्या करते हैं, हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये ऑपरेट करवाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐड करते हैं, ऐसी चीजें ऐड करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि ये रिएक्शन हमारे ना कंट्रोल में आया था। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? नो सर। ओके, अब हम पढ़ते हैं, इसकी नीड हमें समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या। देखिए भाई, ये इस तरह से ना कुछ डायग्राम है न्यूक्लियर रिएक्टर की। न्यूक्लियर रिएक्टर इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन, हीट फ्रॉम अ न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोड्यूसेस स्टीम फॉर टरबाइन। अब हम कंट्रोल रखेंगे ना, अपने हिसाब से हीट रिलीज करते हैं, फिर हम कितनी हीट चाहिए हमें। अब ये जो डायग्राम है ना, आपको ये याद रखनी है। हो सकता है पूरा एक्सपेरिमेंट आपके पास आए, पिछले साल नहीं आया था तो इस साल हो सकता है आ जाए। तो इसकी सिंपल डायग्राम है, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यूजुअली पूरी डायग्राम नहीं आती, इसके पार्ट्स आ जाते हैं कि भाई इसको कंप्लीट करते हैं, कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा हुआ है, लाइक दैट। अब देखें यहाँ पर क्या है, इसकी वॉल है। सबसे पहले कॉर्नर पे देखेंगे तो वॉल है। वॉल किसकी बनी हुई है? कंक्रीट की। ये कंक्रीट शीट है, इसकी वॉल है। इसके बाद इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये रॉड्स हैं, पर्पल कलर की कंट्रोल रॉड्स हैं। ठीक है, कंट्रोल रॉड्स किसकी होती हैं आगे मैं बताता हूँ। फिर इसके बाद ये यूरेनियम, ब्लैक कलर का क्या है, यूरेनियम है, जिस सोर्स है जिसकी वजह से एनर्जी बनेगी। और यूरेनियम के साथ क्या है, ग्रेफाइट की कोर है। सही है, यूरेनियम ये ग्रीन वाला है, जो ये बीच में ना इन दोनों के ब्लैक ब्लैक है, ब्लैक ग्रेफाइट है, और ये ग्रीन जो है यूरेनियम है। और जो ये पर्पल है ये क्या है, बोरॉन की रॉड्स होती है, कंट्रोल रॉड्स, आगे पढ़ेंगे हम क्या होती है। ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हीट निकल रही है, ये हीट जा रही है हीट एक्सचेंजर में। ये राइट साइड पे ना कॉइल, इस पूरे चैम्बर को कहते हैं हीट एक्सचेंजर चैम्बर। इसमें क्या होगा, यहाँ से हीट आएगी, हॉट गैसेस। ठीक है, हीट आके क्या होंगी, इस कॉइल से गुजरेंगे। कॉइल के अंदर क्या है, कोल्ड वाटर रखा हुआ है। कॉइल में कोल्ड वाटर रखा है, जैसे ही कोल्ड वाटर इसको ठंडा करेगा कि क्या हो जाएगी, आपके नीचे आ जाएगी, क्योंकि कोल्ड स्टीम नीचे आती है, हॉट स्टीम ऊपर जाती है। फिर हॉट स्टीम से क्या करेंगे, यहाँ से हॉट एयर बाहर जाएगी और ये टरबाइन को ऑपरेट कराएगी, बॉयलर के अंदर जाएगी, बॉयलर में से टरबाइन को स्टीम बना के ऑपरेट करवाएगी। सही, और यहाँ से ठंडी हवा वापस आ जाएगी और ये यहाँ पर ठंडक हो जाएगी दोबारा, और ये सिस्टम चलता जाएगा। इसकी डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल है? एनीवन? नो सर। ओके, फ्यूजन में देखते हैं, व्हाट इज फ्यूजन। बल्कि फ्यूजन तो अभी कोर्स में वो टॉपिक नहीं है हमारा, वो स्टार्स का टॉपिक, हम ऊपर फ्यूजन ही देखते हैं पहले। So the chain reaction occurs at a steady state, which is controlled by inserting or withdrawing neutron absorbing control rods of boron. बोरॉन को क्यों डालते हैं, ये न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्बिंग होते हैं। बोरॉन के अंदर से न्यूट्रॉन्स आएंगे, और न्यूट्रॉन्स हमें कम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास हमारा रिएक्शन जो है वो कम ज़्यादा डिटेक्ट होगा। ठीक है, जितने कम न्यूट्रॉन होगा उतना कम रिएक्शन फैलेगा, और जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन फैलेगा। तो ये कंट्रोल रॉड्स हैं, इसको हम इंसर्ट करते हैं, कितना इंसर्ट करना है कितना नहीं करना, जितना कम इंसर्ट करेंगे उतने कम कॉन्टैक्ट में आएंगे। ठीक है, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं चेन रिएक्शन अकर्स एट अ स्टेडी स्टेट विच कंट्रोल बाय इंसर्टिंग और विथड्रॉइंग न्यूट्रॉन्स अब्सॉर्बिंग कंट्रोल रॉड्स ऑफ बोरॉन अमंग द यूरेनियम रॉड्स। ये देखो, ये रॉड इसके अंदर जितना जाएगी उतना ये दोनों करीब होंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा। जितनी ऊपर चली जाएगी उतने न्यूट्रॉन्स कम कनेक्ट होंगे तो रिएक्शन भी कम से कम होगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन बेसिकली क्या, न्यूट्रॉन एक तरह का ट्रिगर है। जैसे गन का ट्रिगर दबाते हो तो गोली चलती है ना, इसी तरह न्यूट्रॉन जितने कम कॉन्टैक्ट में आएंगे उतना कम रिएक्शन होगा, कम रिएक्शन होगा तो उसको कंट्रोल करना आसान होगा। द ग्रेफाइट कोर इज कॉल्ड द मॉडरेटर एंड स्लोज डाउन द फिजन न्यूट्रॉन्स। ये क्या करता है, मॉडरेटर है, ये स्पीड को कंट्रोल करता है न्यूट्रॉन्स की। ये एक ऐसा मटेरियल है, अगर आप इसकी बात करें, ग्रेफाइट कोर आपकी रिएक्शन को स्लो कर देता है, जैसे कैटलिस्ट फास्ट करता है ना, ये मॉडरेटर जो है ना ग्रेफाइट कोर, ये स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, तो ये हमें हेल्प आउट करेगा, जहां हमें लगेगा ना रिएक्शन तेज हो रहा है वहां हम इसको, इसकी क्वांटिटी को ज्यादा रखेंगे। ठीक है, आगे क्या कहता है भाई, आगे कहते हैं कि graphite core is called the moderator and slows down the fission neutrons. Fission of uranium-235 occurs more readily with slow than with the fast neutrons. So the carbon dioxide gas is pumped through the core as a coolant. In the heat exchanger, the heat gas transfers energies to the pipe containing cold water, so that the water boils to produce steam. The concrete shield gives workers protection. देखो ये सारा सिस्टम क्या हुआ कि यहाँ से आपके पास स्टीम आई, ये स्टीम आपने यूटिलाइज कर लिया आगे,
और इसमें क्या किया आपने, कोल्ड वाटर पंप कर दिया ताकि इसको ठंडा करके नीचे ले आए। और यहाँ से क्या हुआ, एक पंप लगा दिया। पंप क्या करेगा, इसको तेजी से अंदर फेंकेगा। तो ये कोल्ड, इसको गैस में कन्वर्ट करके कोल्ड गैस, इसको मतलब के नीचे से कोल्ड गैस आ रही होगी उसको अंदर डाल देगा। तो यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रखेगा ताकि यहाँ टेम्परेचर एक्सचेंजर में उसमें आपकी जो रिएक्टर है उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा तो आइटम्स क्या होंगे, डिटेरिएट होना शुरू हो जाएंगे। अंदर की जो मटेरियल है ना वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज करना शुरू करेंगे। सॉरी। अच्छा देखिए, ये बताता हूँ मैं। यहाँ से लेफ्ट साइड से पंप से ऊपर वाली जो पाइप है इससे हॉट गैस आई, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन हुआ ना। यहाँ पे आपका फिजन रिएक्शन हुआ। फिजन रिएक्शन क्यों, फिजन रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि यूरेनियम के साथ आप बोरॉन ले, बोरॉन में न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन और यूरेनियम के जब आपस में इंट्रैक्शन होगा, ये टकराएंगे, तो होगा क्या कि ये रिलीज करेंगे आपके पास न्यूट्रॉन्स और एनर्जी। बाकी फ्रेगमेंट्स तो निकलेंगे, क्रिप्टॉन बेरियम, वो हमारे काम का भी नहीं है, वो हम अलग कर लेते हैं। लेकिन साथ साथ वो एनर्जी निकाल लें। एनर्जी क्या कर रही है, एनर्जी यहाँ से हॉट गैस की फॉर्म में यहाँ आ रही है। मतलब हाई एनर्जी हाई टेम्परेचर क्या करेगा, हीटअप कर देगा ना इसको। हीटअप करेगा, यहाँ से क्या होगा, हॉट गैसेस आएंगी। हॉट गैस का आप क्या करोगे, यहाँ से पंप आउट कर लोगे। जो हॉट यहाँ ओपनिंग छोड़ी हुई है आपने, यहाँ से आपने कोल्ड वाटर फेंका और यहाँ से हॉट गैस निकल रही है, स्टीम निकल रही है। यहाँ पे ओपनिंग दी हुई है। इस कॉइल में आप पानी घुमा रहे हो, इसको फीड वाटर कहते हैं। ये फीड वाटर क्या करता है, ये ठंडा का रखता है इस कॉइल को, ताकि जितनी भी हॉट गैसेज हैं ऊपर से बाहर चली जाएं और जो भी कोल्ड गैसेज बची हैं वो नीचे आ जाएं। और वो वापस पंप करके आप सिस्टम में एंटर करा दोगे, ताकि ये यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहे लेफ्ट साइड का। ठीक है। आपका मकसद तो यहाँ से एनर्जी लेना है ना। ठीक है। तो द रेडियो एक्टिव फिजन फ्रैगमेंट्स कहाँ पर है, रेडियो फिजन फ्रैगमेंट मस्ट बी रिमूव। हाँ, ये तो मैं जो भी बता रहा था, पहले यहाँ से पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पंप थ्रू द कोर एज अ कूलेंट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपने पंप की यहाँ पर, ये जो कोल्ड वाटर वाली जगह है ना, पंप cold water so that the water boils to produce the steam. The concrete shield gives the workers protection. कंक्रीट शीट क्यों लगाइए, क्योंकि लेड से बनी हुई कंक्रीट शीट होती है। लेड इसमें लाइंड होता है ताकि जो वर्कर काम करो ना उनको गैमा रेज से नुकसान ना हो। ठीक है। The radioactive fission fragment must be removed periodically if the nuclear fuel is to be used efficiently. अब क्या हो रहा है, यहाँ से जो फिजन फ्रैगमेंट्स है ना, फिजन फ्रैगमेंट्स होते हैं बेरियम और क्रिप्टॉन, उसको आप टाइम टू टाइम बाहर निकाल लो, वरना क्या होगा, वो जो फ्यूल है ना इस रिएक्टर का वो यूज कर लेंगे। In an atomic bomb, an increasingly uncontrolled chain reaction occurs when two pieces of uranium-235 come together and exceed the critical mass. क्रिटिकल मास ये है कि कितना मास लॉस हो जाए जिसकी वजह से हाई एनर्जी आ जाए। जो एटम बॉम्ब्स होते हैं उसके अंदर यही तो होता है, उसके अंदर चेन रिएक्शन कंट्रोल नहीं हो पाता ना। उसके अंदर आपको न्यूक्लियर रिएक्टर थोड़ी रखता हो, तो हवा में बम फोड़ दो तो उस वजह से वो पूरी हवा के साथ रिएक्ट कर करके अनकंट्रोल चेन रिएक्शन देता है और ब्लास्ट कर देता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलें। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का। नो सर। ओके। तो अब हम अपने पास पेपर की तरफ चलते हैं। तो मैं 2 मिनट में रिज्यूम करता हूँ, ज़रा एक कॉल अटेंड करनी मुझे।